ऐसा करेंगे तो डरेंगे सही। ये होता है अघोर। अगर ऐसे करे नागा है बेटा। ये हाथ को बोल दे गान दो है, नहीं धोएगा ये। अगर इसको बोल दे आराम से जाके धो के आएगा। यहाँ रख दे ये जाएगा, यहाँ रख दे जाएगा। गुरु जी, या तो मैंने यहाँ पे अघोरियों को देखा है जो मांस का सेवन करते हैं, या तो कोई नागा सन्यासी होते हैं जो सात्विक भोजन। तो आप वो लव मैरिज करके ऐसा आती है, जानू हम ऐसा रहे, जानम हम ऐसे जिए। अरे जानू तेरी जामुन निकाल देंगे बेटा, 2 जामुन है। ऐसा बहू नहीं आना चाहिए किसी के घर में, माता पिता को अनाथ आश्रम में भेजे। इसलिए लव मैरिज को बंद करो, समझ रहे हो? और क्या, गंगा में नाव तो नहीं जाएगा। गंगा क्यों ना हो, त्रिवेणी भी नाव नहीं जाएगा बेटा, तो काट जाएगा अभी। हाँ? अरे आपका हाथ भी दे, कट जाएगा एक उंगली। सच में खाते हैं हम? अरे देखे लेना। गुरुजी, एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ डम्बू एंड इनके पास काफी सारे चीजें हैं। वृद्धाश्रम आजकल बन रहे हैं क्योंकि जो बच्चे हैं जब वो बड़े हो जाते हैं वो अपने मतलब मेरा ये कंसर्न है कि माता पिता को वृद्धाश्रम जाना क्यों पड़ रहा है जब उसके बच्चे हैं उतने सक्षम है, इतने ज्यादा मतलब बड़े, मतलब बचपन से लेकर भले बड़े होने तक उनके माता पिता ने सब कुछ अपने हर वो मुमकिन कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाना पड़ता है आजकल के डेट? क्योंकि बच्चे नालायक होता है बेटा, नादी होता है। तो गुरुजी, इस पर मैं चाहती हूँ कि एक अघोरी और नागा बाबा एक डेडली कॉम्बिनेशन है, एक बाबा जी आपसे जो मिली हो, तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि ये जो वृद्धाश्रम है इसे बंद होना चाहिए, बल्कि ये मतलब ये मैसेज सबको तक जाना चाहिए। नहीं 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 बेटा, हाँ। बंद नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों बंद होना चाहिए? क्या बेटा, क्यों बंद होना चाहिए? समझ रहे हो क्यों? अरे बंद ना हो जाए, आप तो आपकी मम्मा पापा को लेके अनाथ आश्रम में लगा दी। नहीं सुनो, हाँ। अरे आपका नहीं बता रहे मैया, हाँ। दूसरे का बता रहा है, तो लगा दिया। तो नेक्स्ट यू आर इन द लिस्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। बंद नहीं होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? बिल्कुल। जो आपने दिया वही आप भुगतोगे। क्यों बंद करे? अरे आपको भी हम वही लगाएंगे बेटा, हमको लगा दिया अनाथ आश्रम में। अरे हम तो तुमको पैदा किया है, तुम भी कुछ पैदा करोगे, वो भी सोचेगा हमारा अम्मा को वहीं लगा दे। हमारा नानी को अम्मा वहां लगाई थी, वो तो बीवी का बात सुनेगा। 4 दीवार के अंदर जो बात होता है ना, वो बोलती है माए को, हाँ 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 चलो सुबह मम्मा। तो नेसेसिटी है ना, सुनना, नेसेसिटी नहीं है। अनाथ आश्रम ऐसा रहना चाहिए। ये जो जनरेशन जो लगा रहे हैं ना, जो आगे का जो पीढ़ी होता है वो भी यही सीखे। जो तुम्हारा दादा नानी नाना को जो वो लगा रहा है, तो आपको भी वही लगा है, आपका बेटा बच्चे। क्यों बंद करें? बहुत बड़ी चीज होती है। और क्या, गंगा में नाव तो नहीं जाएगा। गंगा क्यों ना हो, त्रिवेणी में नाव नहीं जाएगा बेटा। तो कर्मा इतनी ज्यादा बड़ी चीज है कि वो चाहे आप जितने वो कर्मा आप तो भगवान को नहीं देखा है। क्यों देखा है? मानते हैं बेटा। हम बताएं आपका भगवान का, आपका भगवान कौन है? आपका माता पिता होता है। अरे यू आर फ्रॉम देम यू केम आउटसाइड बेटा। वो तो पेड़ है, तू बीज है। अगर वो 2 पेड़ को तो लगा दिया, तेरे बीज को भी हम निकालेंगे बेटा वही पेड़ में, पेड़ के साथ में। पीढ़ियां समझना चाहिए, माता पिता के पहले इज्जत करे, दया रखे, आजू बाजू में सफाई रखे, प्राणियों में दया रहे, है कि नहीं? अरे माता पिता पहले भगवान, ऐसा जो देवता है, अरे वही ने बताया कुल देवता ये है, कुल देवता वो है। अरे कौन बताया तुमको? पहला गढ़ होता है माता पिता, पहले गुरु होता है माता पिता। अगर तुम उनको आश्रम में लगाओगे, चलो तुमको भी नेक्स्ट टाइम आपका बेटा आ जाएगा, वो भी शादी होएगा, आपकी बेटी भी शादी होएगी, तो आपका लाइन नेक्स्ट है, इलेक्शन नेक्स्ट आप करोगी।
नहीं नहीं बिल्कुल सही बोला। बिना वोट के, So guys, बिना वोट के बेटा, बहुत ही सिर्फ 2 अच्छा वोट है। हमने दिया है अगर ऐसा जो कि सर बहू नहीं आना चाहिए, आप लोग जो माँ, करो, सुनो, welcome back। ऐसा बहू नहीं आना चाहिए किसी के घर में माता हाँ पिता को अनाथ आश्रम में भेजे। बिल्कुल इसलिए लव मैरिज को बंद करो, बिल्कुल समझ रहे हो? समझ वो लव मैरिज करके ऐसा आती है, जानू हम ऐसा रहे, जानम हम ऐसे जिए, अरे जानू तेरी जामुन निकाल देंगे बेटा, 2 जामुन है, बोलेंगे तो बुरा लगेगा बेटा, लेकिन जानू जानम को तो छोड़ दे। अरे तेरे जान को तो इत्तू से यहाँ कर दी, इत्तू था। अबे तो औलाद इतना था, अबे तुझे बाप बना है, तो माँ बाप को तो अनाथ आश्रम में डालेगा। साले बेटा तेरा बच्चा ऐसा पौधे होंगे, तुझे भी अनाथ आश्रम में ले लगाएंगे। क्यों में करना है बेटा? ये सनातन धर्म है, कोई भगवान नहीं होता है माता पिता के अलावा। पहले माता पिता होना चाहिए, वो पहली गुरु है तुमको खाने का और धोने का। कौन सिखाया? माता पिता ने वो नहीं, लेक्चरर आ गया था, बेटा वी हैव टू ईट लाइक दिस एंड वी हैव टू वॉश लाइक दिस, नोबडी कैन केम। बाप मास्टर होता है, माता मास्टर नहीं होती है। अरे हमारा हाथ में ही है माता पिता, ये बेटा हमको ऐसे संभालेगा, इसका ये ताकत अलग होता है, ये हमको ऐसे संभालेगा, हर काम में भी ये नहीं सोचेगा। अगर ये करने का काम को इसको बोल दे, ये बोलेगा अरे मैं क्यों करूं, ये हाथ को बोल दे गान धोए, नहीं धोएगा ये। अगर इसको बोल दे आराम से जाके धो के आएगा, यहाँ रख दे ये जाएगा, यहाँ रख दे ये जाएगा। तो समझ लो तुम्हारे अंदर ही माँ बाप बसा है, उन्हीं की देन है। या माता होती है आत्मा, हाँ पिता होती है परमात्मा। आत्मा परमात्मा दोनों से मिले तुम पड़े हो, उनको अनाथ आश्रम में लगाओगी, चलो बेटा नेक्स्ट इलेक्शन तू ही जीतेगा, नेक्स्ट तेरा ही लाइन लग जाएगा। है होता है बेटा, बिल्कुल सही बोला। यही संदेश देना चाहता है। यही संदेश देना चाहते हैं हम। बिना पूछे सब कुछ दे दे रहे, बिल्कुल लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो बाबा जी कुछ गुस्से में बात कर रहे हैं, या नहीं बाबा नहीं जी कुछ बिल्कुल प्रेशियस से या कुछ परेशान से, या अरे हमको क्या परेशान है, हम युवा पीढ़ियों को यही बात बताते हैं, पहले माता पिता का सम्मान करो। अरे आप नहीं करोगे तो तुम्हारा माँ बाप को कौन देखेगा? एग्जैक्टली अरे बगल वाले को 12 बजे रात में जाके जो तुम आते हो 12 बजे रात के फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके, है बेटा, तुम आते हो 12 बजे रात में कुछ काम के सिलसिले में, अगर बगल वाले घर में जाके डोरबेल बजाना, वो गाना नहीं देगा। अगर माँ को एक फोन कर देना 7 बजे 4 बजे पहले ही, अम्मा मैं होने का आने का 12 बजे, अरे वो तब तक नींद नहीं करोगे तुम जब तक घर नहीं पहुंचे, तब तक रोटी गर्म नहीं करोगे तब तक तू घर नहीं पहुंचे। ये होता है माता पिता। अरे उसके सम्मान के बिना तुम ले जाके आश्रम में लगा रहे हो, अरे छल नेक्स्ट तो तुम्हारा ही है। अरे ऐसा क्यों ना हो, तुम्हारे लिए बेटा भी नहीं पैदा हो, ऐसा औलाद हो तुम ले जाके माता पिता को आश्रम में लगा रहे हो, तुम किस लिए, तुम किस बात का औलाद है, तुम किसके लिए संतान होना है? नहीं, हम आश्योर नहीं करेंगे लवर्स को, पार करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन सम्मान से करो। आपका माता पिता भी माने, इनका माता पिता भी माने। हाँ अरे अब तो दोनों भी जीना है कि नहीं? बिल्कुल तो आपका भी सम्मान करे, इनका भी सम्मान करे। ये तो लड़ाई में है, ये भी लड़ाई में है, नहीं तो ये ठीक है, ये लड़ाई में है, तो नेक्स्ट तो ये तो जानबूझ के इंतजार करते रहेगा तुम्हारा पति को मारने, मेरे बेटे को उठा के ले गए, है कि नहीं? जिंदगी भर तो वो गुस्सा रहेगा। क्यों? अरे तुम तो ऐसा इंसान हो, तुम्हारे लिए एक तो नहीं तो एक तो है। अरे तुम्हारे अंदर कुछ है तो एक ना मिल जाएगा। जो नारायण जो लिखा है वही तो होगा, ब्रह्म जी जो लिख के भी आपको उतार दिया है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में काफी सारे डिवोर्स केसेस भी हो रहे हैं गुरुजी, जो डाइवोर्स हो रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले हम काफी ज्यादा मतलब डाइवोर्स केसेस बहुत रेयर थे पहले के ज़माने में, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। देखो बेटा, इसे एक काम बता दे, एक बात बता देते हैं,
तो डिवोर्स इसलिए हो रहा है, तो आपका जो एक लव मैरिज हो गया, आपको जो इच्छा बहुत पूरी होती है, बहुत बड़ा होता है। आप तो सोच रहे थे मेरा पति आगे, इफ आई मैरिड हिम ही विल टेक मी लाइक ऐसा ऐसा कुछ सोच होता हाँ है कि नहीं? अगर आपके लिए वो लायक नहीं है हाँ तो आपको लगेगा मैं किसी दूसरे से शादी करते होता तो मैं अच्छा रहती थी, ये भिखारी के साथ आ गई है। आपको लगेगा नहीं लगेगा? हाँ क्या बेटा? अगर आपको लिपस्टिक लिए मैं 2,000 रुपये नहीं दिया तो चलो मेरे के लिए सुबह रोटी खत्म, बोलेंगे आटा खत्म है। अरे आटा तुम लाया और तेल खत्म है, गैस खत्म है। 2,000 की लिपस्टिक आ जाए, रोटी चटनी सब्जी, अरे 2 रसगुल्ला भी मिल जाए। ऐसे चल रहा है दुनिया बेटा, इसलिए डिवोर्स बहुत काफी हो रहा है। तो इसमें क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए दोनों का मतलब देखो आपका तो माता पिता है ही है कि नहीं? उनका डिवोर्स हुआ है, नहीं क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं समझते हैं आप भी वैसा करो, फिर क्यों डिवोर्स होगा? बिल्कुल क्या बेटा? आप दोनों भी ऐसे ही करो। सी डिपेंड ऑन योर अंडरस्टूड, या डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टूड अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। हम तो कुछ तो, जी बहुत अच्छा इंग्लिश भी आप बोल पा रहे हैं अरे आपके तरफ तो बात करना है तो कुछ पढ़ाई करके आना है। हाँ बेटा, आसान थोड़ी होता है नहीं तो अब तक तो ऐसा बोलेंगे बाबा ढोंगी है, बाबा सपेरे। अरे आप तो कुछ नचा देंगे सबको।